कानपुर में एक बार फिर लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले का हुआ खुलासा। अमेरिकी लोगों से लोन के नाम पर ठगी करने वाले एक और गैंग के 2 सदस्य को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। उनके पास से एक लैपटॉप भी बरामद हुआ जिसमें 2 लाख अमेरिकी लोगों का डाटा बरामद हुआ है। इसमें पहले काकादो क्षेत्र से ही एक इसी तरह का गैंग पकड़ा गया था। नौबस्ता हंसपुरम का रहने वाला रवि शुक्ला और विशाल सेंगर को क्राइम ब्रांच की टीम ने फ्रॉड के लिए पकड़ा है। दोनों ही अमेरिकी लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे, बिटकॉइन के नाम से पेमेंट करते थे। पकड़े गए सातिर का एक साथी नोएडा से पूरा खेल करता था। फराटेदार अंग्रेजी अमेरिकी बोलकर अमेरिकी लोगों को फंसाते थे ये लोग। एक ऐप पिन स्विच अप और वजीर ऐप्स के माध्यम से बिटकॉइन की पेमेंट लेते थे। इसके साथ ही रीपेमेंट एडवांस जमीन दिलाने के नाम पर कमीशन का इस तरह से हर पेमेंट लेते थे। कार्ड जो गिफ्ट वाउचर के रूप में मिलते थे उसके माध्यम से पेमेंट करके लोगों से ठगी करते थे ये लोग। कानपुर जिले से संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। ये थाना नौबस्ता में हंसपुरम एरिया में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा था जो कि यूएस सिटीजन से होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पे ठगी करते थे। और जो यूएस सिटीजन्स होते थे लगभग इनके पास से हमें 2 लाख यूएस सिटीजन का डाटा मिला है जिससे ये ठगी करते थे। लोन के लिए जो कॉल करते थे ये वीओआईपी कॉल्स होती थी। इनके लिए नोएडा का कोई वेंडर था, उसके माध्यम से ये कॉल करते थे और इनके सिस्टम्स में और मोबाइल में वो ऐप्स भी मिली हैं जिससे वीओआईपी कॉल की जाती हैं। जो इनका पेमेंट का तरीका होता था वो 3 तरह से इनको पेमेंट्स मिलती थी। एक तो गिफ्ट कार्ड की फॉर्म में जो कि यूएस डॉलर्स में वहाँ का सिटीजन अमेजॉन, ईबे और अन्य कंपनियों के गिफ्ट कार्ड्स खरीद के इनको भेज देता था और उनको ये जो एनकैश करते थे ये वेंडर्स के माध्यम से करते थे। दूसरा जो पेमेंट का जो लेने का तरीका था वो वाया ट्रांसफ़र था, यूएस के किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के और किसी एजेंट के माध्यम से ये पैसा मंगवाते थे। तीसरा जो था ये बिटकॉइन में भी पेमेंट्स लेते थे। इसके लिए इनके मोबाइल में जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स के लेने के लिए जो ऐप मिली हैं, एक उसमें वजीर एक्स और एक कॉइन स्विच ऐप है वो भी इसमें मिली है जिसके माध्यम से ये पैसा लेते हैं। इसमें जो कॉल सेंटर में काम कर रहे थे उसमें जो कॉल करने वाला होता है उसको एक डिजिटल सिस्टम दी जाती है जिसको बात करते थे। उस बंदे को ये जेजर कहते हैं और उसके बाद जब लीड डेवलप हो जाती थी तो डिफरेंट पेमेंट के नाम पे प्रोसेसिंग फीस, फाइल प्रोसेसिंग फीस, ईएमआई के एडवांस पेमेंट के नाम पे उनसे वो पैसा लेते हैं। एक पेमेंट से 500 से 2000 डॉलर तक। अभी तक की जानकारी में इंटरोगेशन में ये पता लगा है कि ये कॉल सेंटर 6 महीने से चल रहा था और डाटा इनके पास 2 लाख यूएस सिटीजन का मिला है। बाकी इनके अकाउंट्स और जो